साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अनंत वक्ता पॉलिटिकल ट्रैक सीरीज के एक नए एपिसोड में। आज बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी के बीच में 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा जाने वाला है। क्या राहुल गांधी विपक्षी एकता के साथ आएंगे या राहुल गांधी मुकाबला करने के लिए मोदी का अकेले तैयार है? आज चर्चा इन्हीं बातों पर। देश में एक जबरदस्त की चर्चा है संसद भवन, नए वाले संसद भवन की। नया संसद भवन, नए सांसद, नई उम्मीदें, नई चुनौतियां, नया सरोकार, बढ़े हुए सांसद भी आने की संभावनाएं हैं क्योंकि यहाँ हजारों की संख्या में सांसद होंगे, सैकड़ों की संख्या में ज्यादा सांसद होने की उम्मीद है, इसलिए कि वहां सीटें ज्यादा हैं। परिसीमन होगा देश में, ये लोकसभा चुनाव की बात है। अब साल 2023 के कर्नाटक चुनाव के अप्रत्याशित नतीजे के बाद जहां कांग्रेस को संजीवनी मिली है, कर्नाटक में वही भाजपा चित हो गई है। इसको लोगों ने सेमीफाइनल मान लिया। कांग्रेस और विरोधी दल इसे 2024 के लिए मील का पत्थर मान रहे हैं। लेकिन राज्यों के चुनाव और लोकसभा के चुनाव में काफी अंतर होता है, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में होता है। लेकिन इन दिनों एक नई कवायद जो चली है वो कांग्रेस और भाजपा के बीच चली है। तमाम क्षेत्रीय दल या तमाम जो संयुक्त मोर्चे हुआ करते थे, तीसरा मोर्चा जो बनाने की कवायद लगातार नीतीश कुमार और कई लोगों के नेतृत्व में होते रहते हैं। इन दिनों ममता बनर्जी, नीतीश कुमार और विरोधी भाजपा और कांग्रेस से विरोधी भाजपा और कांग्रेस के अलावा तीसरे फ्रंट की बात करके लोग संयुक्त मोर्चा बनाने की बात करते हैं। वो लोग भी बड़े एग्रेसिव हैं, इसी तरीके की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जिसमें केजरीवाल भी इन दिनों ट्रांसफर पोस्टिंग के बवाल से लेके कभी बंगाल, कभी उत्तर प्रदेश, कभी महाराष्ट्र घूमने की बात करते हैं। तमाम विरोधी नेताओं से मिलकर एकजुट करके उन्हें भाजपा और कांग्रेस के विरोध में लामबंद करने की कवायद कर रहे हैं। होगा भी, क्योंकि हर लोकसभा चुनाव के आधे साल पहले से थर्ड फ्रंट वजूद में आता है और इलेक्शन के 2-1 महीने या 1 साल बाद रहता है, यानी 3 साल संयुक्त मोर्चा से फ्री रहता है ये देश। 2 साल, 1 साल आगे, 1 साल पीछे ये लोग राजनीति में आते हैं, सक्रिय राजनीति की बात करते हैं। बाद में कोई कांग्रेस के पाले में चला जाता है, कोई भाजपा के पाले में चला जाता है, यही रहा है। लेकिन इन दिनों एक जो नई परिपाटी और अब कर्नाटक चुनाव के बाद से राहुल गांधी के लिए जो नया संदेश मिला है, उसमें एक बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी इन दोनों की तुलना की जाने लगी है। कंपैरिजन में राहुल गांधी को खड़ा किया गया है प्रधानमंत्री मोदी। ये बड़ी बात है राष्ट्रीय पार्टियों के लिए। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, रही भी। बीजेपी ने अपने प्रयासों, अपने कामों के माध्यम से राहुल को नेपथ्य में ढकेल दिया था, लेकिन अब इस कर्नाटक की संजीवनी और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद से राहुल गांधी फिर से मीडिया में स्थापित हो गए हैं। मीडिया में स्थापित होने का मतलब मीडिया विमर्श का विषय बनाती है। विमर्श का विषय बनाती है तो सामान्य जनमानस के बीच में वो नाम आता है। जब वो नाम आता है तो कंपैरिजन में नाम चलने लगता है। राहुल गांधी का नाम 10% ज्यादा उछल के आया है प्रधानमंत्री की रेस में। प्रधानमंत्री के तौर पर उनको मान्यता मिलने सी लगी है। इतना तो तय है कि मीडिया, सामान्य जनमानस प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ राहुल गांधी को प्रधानमंत्री की रेस में शामिल कर चुकी है, उन पे चर्चा और विमर्श का विषय बना चुकी है। ये बातें सुखद हैं। अब ये नए संसद की शुरुआत है कि नए सिरे से राजनीति हो रही है और फ्यूचर पॉलिटिक्स की बात की जाने लगी है। इसमें आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरीके से राजनीति हो रही है और किस दिशा में जा रही है, कौन लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। हमारी पत्रकारिता और हमारी मुहिम का हिस्सा बनिए। इस तरीके की कंटेंट्स को लगातार पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। आज के एपिसोड में बस इतना ही।
भेंट होगी दूसरे कंटेंट के साथ। बने रहिए, बहुत ध्यान से रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।